नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल 3 एंगल बी, यानी 3 टाइम्स बी के, एंड इक्वल टू ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, हमें 3 एंगल्स फाइंड करने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। अब बच्चों इसमें एंगल सी की वैल्यू दी हुई है कि एंगल सी जो है वो बी के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो सी अगर बी की पता हो तो सी का हम फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से, लेकिन हमें ए और बी की नहीं फाइंड है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट यहां पर लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री। ये हम लेट कर लेते हैं और बिल्कुल आसान है। अब देखिए बच्चों, यहां पर एंगल सी जो है वो एंगल 3B की है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं। यानी एंगल सी की वैल्यू जो होगी 3 और बी की वैल्यू क्या है, y डिग्री हमने ली है, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये हम कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए 3 एंगल बी ये किसके इक्वल है, 2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी के। ठीक है बच्चों, ये इसके इक्वल है। तो 3 और बी की वैल्यू क्या है, y डिग्री, तो इक्वल 2, और a की वैल्यू क्या है, यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में x प्लस वाई, बी की तो y है ना, हम कर सकते हैं 3y। 2 को x के साथ किया 2x, 2 को y के साथ किया प्लस 2y। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आओ, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। देखिए 3y माइनस 2y और माइनस 2x इक्वल 0। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, 3 में से 2 गए, y माइनस 2x इक्वल 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है। आइए अब हम सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, और हम सभी जानते हैं, यहां पर लिख देता हूं, वी नो दैट, ठीक है, यहां पर सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमें सभी को पता है। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा ए की वैल्यू क्या है, ए की तो x है, बी की क्या है, y है, और सी की क्या है, सी की देखिए जो हमने निकाली 3y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा x और 3y और 1y कितने हो गए, 4y, 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसको सोल्व कर सकता हूं, आप भी करेंगे, ऐसा है, बिल्कुल ही आसान है। देखिए कोई भी इक्वेशन को आप ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर लेकिन लिखना वही है, टर्म के नीचे सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखनी है। अब जैसे ऊपर लिखा y माइनस 2x इक्वल 0, और चाहे तो आप इसको माइनस को आगे लिख सकते हैं, माइनस 2x y प्लस का, क्योंकि y के सामने कोई साइन नहीं है, इक्वल 0। आप चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड इक्वेशन को आप इसके नीचे लिख लीजिए, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये वाले। अच्छा बच्चों x वाला टर्म हमें इक्वल बनाना है, तो क्या करेंगे, ऊपर x के साथ 2 लिखा हुआ है, नीचे 1 लिखा हुआ, तो हम सेकंड इक्वेशन को तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को हम कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है, मैं यहां लिख लेता हूं 2x। ठीक है, इसके आगे प्लस y इज इक्वल टू 0। अच्छा 2 से करेंगे 2x आएगा, और 2 4 जा 8। ठीक है ना बच्चों, ये 4 है, इसको 2 4 जा 8y प्लस का, और 2 से इसको किया तो कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। आइए ये देखिए, साइन पहले ही चेंज है ना इसके, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, 8y और 1y कितने y हो गए, 9y हो गए, इक्वल 360 डिग्री। अच्छा y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो देखिए y इक्वल 360
और इधर 9 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 40 डिग्री आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। अब मैं चाहूं तो y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूं या सेकंड में पुट कर सकता हूं, तो b की वैल्यू यानी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, b की नहीं x की वैल्यू। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं पुट वैल्यू, देखिए यहां पर वैल्यू ऑफ y इन 1 इक्वेशन 1 में। ठीक है, 1 में क्या लिखा y लिखा, तो y की जगह क्या लिखना है 40 डिग्री प्लस माइनस है, माइनस 2x इक्वल 0। अच्छा 40 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे इधर ही कर देता हूं। माइनस 2x इक्वल माइनस 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस का साइन काट दिया, तो x की वैल्यू अगर निकाले तो x की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 40 और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गई। x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू आ गई 40। आइए हम 3 एंगल्स हम इसके निकाल लेते हैं। अब बच्चों देखिए, मैं इसके 3 एंगल्स आपको इधर निकाल के दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, इस पे देखिए। अब हमें पता है कि एंगल ए जो था वो x डिग्री का था, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 20 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। अच्छा बी जो था वो y डिग्री का था, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आप देख सकते हैं 40 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा एंगल सी जो था हमारा 3y का था, आपने ध्यान से देखा हो, ये देखिए आप देख सकते हैं ये एंगल सी 3y। ठीक है, तो एंगल सी हमारा 3y का है, ये देखिए ध्यान से। तो 3 इंटू वाई की जगह y की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये सभी ये 20, 40 और 120 डिग्री, ये सभी क्या आ गए 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आ गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ठीक है, मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। ठीक है बच्चों, खासकर गरीब बच्चों को। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।